चलिए, अब सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 है ना, और गणित पढ़ रहे हैं। अब तो ये किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे से इम्पोर्टेंट बात, हमारे रूल्स जो हमारी क्लास में सभी बच्चों को पता है क्या रूल्स हैं। किसी को भी कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है ना। और अगर मैं कहती हूँ बच्चे आंसर दीजिए यस और नो में कि आपको समझ आया या नहीं आया, कोई और भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको कहाँ आंसर करना है, चैट सेक्शन में। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इस वाले विंडो में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप इन कॉल मैसेज में जाके मैसेज कर सकते हो। दूसरा इन मैसेज का क्या यूज है, आपको अपने डाउट हमेशा क्लियर करने हैं। कोई भी डाउट है आप लिखिए, मैम नहीं आया दोबारा बता दो, नहीं आता है कुछ बड़ा डाउट है नहीं लिख पा रहे हो अनम्यूट करके पूछो, लेकिन डाउट हर बच्चा पूछेगा। ठीक है, ये चीज सबको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज बेटा, जब भी मैं कहती हूँ पोल में आंसर करो, तो अब तक तो सभी बच्चों को पता है पोल क्या है। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होते हैं, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं आपके, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप दबाओगे। कैसे जाना है उसके लिए भी आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। और उसके बाद रीना राय की आईडी से जो बच्चा, बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, रीना राय की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है। आपको 3 डॉट पे जाना है, अगेन आप इस वाली विंडो में पहुंच जाएंगे, है ना, इस वाले बॉक्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक्टिविटी करके एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको दबाएंगे, आप यहाँ पोल में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 1 एक्टिव पोल दिखेगा, यहाँ पर दबाना है। जैसे ही आप यहाँ दबाएंगे आप इस वाले बॉक्स में पहुंच जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आपके अकॉर्डिंग पहले कॉपी में कर लो, और उसके बाद फिर पोल में जाके ABCD में से जो भी ठीक लगता है आप उसे दबा दो। मान लीजिए C सही है, तो इसको दबाने के बाद बेटा वोट जरूर करना है। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि वोट का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोल में आंसर सभी बच्चों को करना है, जो हमारा रूल है और सबको पता है ना बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चे, अब तक हमने काफी क्लासेस करी और बहुत सारी चीजें नई नई सीखी हैं। ठीक है, आज इस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, और अगली क्लास से फिर हम चैप्टर 1 जो है आपका संख्या पद्धति वहां पर बढ़ेंगे। तो आई होप ये वाले जो चीजें हमने पढ़ी हैं या पढ़ रहे हैं ये आपको हेल्प करे कैलकुलेशन इजी करने में। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक्स रूल्स ऑफ। ठीक है, अभी देख लेते हैं सबसे पहले कि हम कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे, जो हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं या कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, और अभी बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में भी बताया, जल्दी से क्विक से रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको पता हो। ठीक है, 2 से विभाजितता के नियम, 2 से भाग विभाजितता के नियम सबको पता है। अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 256, ठीक है, हमें क्या करना है, हम इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे हम, इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई के अंक पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर ये होते हैं नंबर तो इसका मतलब वो पूरी संख्या जो है आपकी वो 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने बच्चे क्या देखा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपके पास मान लीजिए एक नंबर है ये, ठीक है, 353, ठीक है, मेरे पास ये नंबर है, मुझे चेक करना है बिना भाग किए कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैं क्या करूंगी बेटा, इनके अंकों को जोड़ दूंगी। क्या करूंगी, अंकों को जोड़ दूंगी। ठीक है, कितना आएगा, 8 और 3 11, 11 आ गया। अगर ये जो नंबर योग आ रहा है, अगर ये 3 से भाग हो रहा है या 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, ना ही भाग होगा। इसका मतलब ये वाली संख्या भी आपकी 3 से भाग नहीं होगी, 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। हम 3 के विभाजितता वाले नियम में क्या करते हैं, अंकों को जोड़ के देखते हैं और जो उनका योग आता है अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो क्या होगा, आपकी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने 4 का देखा था। बेटा 4 का विभाजितता का नियम जो है, रूल जो है ना, वो बड़ी बड़ी संख्याओं पे काम करता है, छोटी संख्याओं पे काम नहीं करता। मतलब 4 या 3 से बड़ी अंक लिखते हैं उनमें काम करता है। मान लीजिए मैं ये नंबर लिख रही हूँ ये, ठीक है, 4216, ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ 4216।
तो जब हम अभी हमें चेक करना है कि ये नंबर 4 से विभाजित होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई और दहाई दोनों पे देखेंगे, इकाई और दहाई दोनों पे देखेंगे, इनसे बना जो नंबर है बच्चे, ये पूरा नंबर, अगर ये नंबर जो है 16 है, देखो अगर ये 4 से भाग हो जाता है, यस हो जाता है, 4 के पहाड़े में भी आता है ना, मल्टीपल है 4 का, है ना, गुणन है 4 का, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब 5 का विभाजकता नियम क्या था कि आप क्या करो, कोई भी नंबर लिख लो, मान लो मैं 250 लिखती हूँ, आपको क्या देखना है, इसके इकाई के अंक पे या तो 5 हो या फिर 0 हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो, इन दोनों में से एक होता है तो वो नंबर आपका पूरा नंबर 5 से विभाजित हो जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक है, जल्दी से बता दो, ये तो क्विक रिवीजन थी, प्रीवियस में हम सब पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में समझ आया या नहीं, यस और नो, किसी को कोई डाउट है इसमें, जल्दी जल्दी सभी बच्चे लिख दो, सभी सभी, हाँ सभी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हमने 6 का भी पढ़ चुके हैं, है ना, 6 का नियम क्या पढ़ा था, सभी को याद है क्या, 6 का नियम क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, मेरे पास मान लो 78 है, ठीक है, अगर वो नंबर बच्चे 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है, अगर इन दोनों से हो रहा है बेटा, तभी वो 6 से भी भाग होगा। ठीक है, मतलब समझो अगर वो 2 से, मान लो आपने चेक किया 2 से नहीं हो रहा है, तो आप 3 को चेक ही क्यों करोगे, 3 को चेक ही नहीं करोगे, आप बोल दोगे कि ये तो 6 से भाग होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप 2 से करके लिया, 2 से हो गया, फिर आप 3 से चेक करोगे, अगर 3 से भी भाग हो रहा है तो आप कह दोगे ये 3 6 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, मैं नंबर ले लेती हूँ, मान लो मैंने नंबर लिखा 144, मैंने देखा क्या ये 2 से भाग होगा, मैंने 2 का रूल याद किया, 2 का रूल क्या था कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो 4 है, इसका मतलब ये 2 से तो भाग होगा। ठीक है भाई, हमने 2 से चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे 3 से, 3 से विभाजकता का रूल क्या था कि इसकी अंकों को जोड़ दो, क्या करो, अंकों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, क्या 9 3 से जाएगा, क्या 9 3 से जाएगा, बेटा आवाज नहीं आ रही क्या, बाकी सभी को आ रही है क्या, एक बार चैट में बता दो, बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से। ओके बेटा, आपको शायद प्रॉब्लम हो रही है आवाज की, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो दोबारा से। ठीक है, हाँ, तो अब हमने देखा 9 आ गया, 9 तो 3 के टेबल में भी आता, 3 से भाग हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा, तो मैं क्या समझू कि दोनों से भाग हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 6 से भी भाग हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा, हाँ कैमरा मत ऑन कीजिए बेटा, बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, है ना, कैमरा बंद ही रखे सभी बच्चे, शिप्रा की आईडी से जो बच्चा है बेटा प्लीज बंद रखो, कैमरा और माइक दोनों बंद रखेंगे प्लीज, कैमरा और माइक दोनों बंद रखेंगे प्लीज। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है। ठीक है बेटा, 8 से विभाजकता का नियम भी ना 4 से जैसा ही है, 4 का जैसा था ना कि आप क्लास की 2 डिजिट देखते हो, ऐसे ही 8 का भी है। 8 क्या क्या कहता है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे हमने 4 में देखा था ना बेटा, लास्ट की 2
डिजिट हम देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसकी 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, कोई भी अंक हो, जैसे मान लो 4192 है नंबर, तो मैं क्या करूंगी, इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखूंगी। 192 है, 192 8 से भाग हो जाएगा क्या, 192 8 से भाग हो जाएगा क्या, जल्दी से बताना। चला चैट सेक्शन में सभी बच्चे भाग करके देखो, भाग अब आती है सभी बच्चों को, जल्दी से देखो। 192 8 से हो जाएगा क्या, 8 का 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 3 आ गया, ऊपर से उतारा 2, 8 चौक 32, पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भाग हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी, भाग हो जाएगी, ठीक है बच्चे, हो जाएगी, यस, बिल्कुल सही। तो हमें क्या देखना है, 8 के रूल में हमें क्या देखना है बच्चे, 8 से विभाजितता का रूल क्या कहता है, हाँ 7 का नहीं बताया मैंने, सोचो और मुझे बताना अगली क्लास में सभी बच्चे 7 का क्या होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि 8, आप क्या करो, लास्ट की 3 अंक देखो, ठीक है, अगर लास्ट के 3 अंक, हाँ बेटा मैं बता रही हूँ, आपके पास संख्या है मान लो 6 5 1 3 6, आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, कितना है, 136 है, 8 से भाग होगा क्या 136, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बच्चों को भाग करना आता है। 136 8 से भाग हो जाएगा क्या, चैट सेक्शन में 136 भाग हो जाएगा क्या 8 से, करके देखिए, यस यस हो जाएगा, ठीक है, 8 एकम 8 पे जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 5, ऊपर से उतारोगे आप 6, 8 7 56 होता है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यानी कि समझो कि अगर ये हो रहा है ना बेटा, तो पूरी जो बड़ी संख्या है ये भी आपकी 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। क्या ये समझ आया है सभी को, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में लिख दो बेटा, आया है या नहीं, तो मैं हम आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड, ठीक है, मतलब समझ आ गया। तो अच्छा मैं अगले रूल पे जाऊंगी तो पहले वाला भूलना नहीं है, मैं अगले रूल पे जाऊंगी तो पहले वाला नहीं भूलना, ठीक है। चलो अगला रूल देखते हैं 9 का, किसका, 9 का। 3 का याद है ना, हमने 3 का पढ़ा था, 3 का क्या करते थे हम कि सारे अंकों को जोड़ देते थे, और जोड़ के अगर जो आंसर आता था वो आपका अगर 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग होती थी, सेम वही है, 9 का भी सेम वही है। यदि बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी साइड से, अगर कट कट के आवाज आ रही है तो एक बार प्रॉपर नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ बच्चे, या फिर एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, है ना। हाँ देखो 9 का क्या हुआ, सेम वही जैसे आपका किसका है, 3 का है, तो मेरे पास मान लीजिए नंबर है 648, ठीक है बच्चा, क्या है 648, मैं क्या करूंगी अंकों को जोड़ दूंगी, ठीक है, कितना आएगा 18 आएगा, 18 9 से भाग हो जाएगा क्या बच्चे, 18 9 से भाग हो जाएगा क्या, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से, यस हो जाएगा। अगर ये 9 से भाग हो रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब आपका 648 जो है ये भी आपका 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका 9 से भाग होगा, ठीक है, समझ आया, समझ आया। तो चलो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, मेरे पास नंबर है 67914, क्या ये नंबर 9 से भाग होगा क्या, लगाओ जरा इस पे, 9 से भाग होगा क्या, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। और जब आप ऐड करोगे ना, क्या ऐड करके वो भी दिखा देना, मुझे बता देना, मतलब चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, हो रहा है, ओके ओके। अभय कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो जरा, अभय कुमार की आईडी से। यस मैम। हाँ बेटा आपने 9 लिखा है, क्यों, मैम वो गलती से लिख दिया था।
नहीं बेटा समझ नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी। आ गया मैम, आ गया। तो चलो बता दो, आ गया तो बता दो क्या करेंगे। चलो मैम प्लस करेंगे सारी डिजिट को। क्या आएगा? 6 प्लस 9, 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 कितना मैम आएगा? मैम 13। हाँ मैम 26 आएगा। 26 आएगा। चलो मैंने 26 लिख दिया। 26 9 से भाग हो जाएगा क्या? नो मैम। तो फिर आपने 9 ही तो लिखा था। मैंने यही तो पूछा, आपने 9 क्यों लिखा है? अपना आंसर बताना था ना बेटा, मैंने 9 क्यों लिखा है मैम, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो रहा। यस मैम मैम। बताना था ना। ठीक है, अब मैं आपकी गलती बताती हूँ बेटा। देखो आपने क्या किया, आपने जो जोड़ा है ना वो देखते हैं कैसे जोड़ा है। ठीक है, अगर मैं 6 और 7 को जोड़ूंगी कितना आएगा? 6 और 7 13। 13 और 9 13 और 9 करके देख लो बेटा। मैम 22। 22, 22 और 1 24, 23। 22 और 1 23। ठीक है, 23 और 4 मैम 23 और 4 करो, 24 25 26 27 27 आ गया। अब 27 9 से भाग होगा क्या बेटा? यस मैम। नोतिया 27। तो अब ये संख्या 9 से भाग होगी? यस मैम। यस। तभी मैं सभी बच्चों को कहती हूँ थोड़ा ध्यान से कॉपी में किया करो एडिशन, है ना? समझ आया बेटा? क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कर लो म्यूट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, है ना? हाँ ये 9 से भाग होगा क्योंकि इसका जो सम आया है वो 9 से भाग हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो नंबर भी भाग होगा। तो मैंने आपको अब यही चीज बताई कि हम क्या करते हैं 9 से विभाजकता के नियम में। आप क्या करते हो, दो सारे डिजिट्स को, अंकों को जोड़ के देखते हो, जो रिजल्ट आता है आपका, अगर वो रिजल्ट जो है जैसे 3 में होता है, अगर वो रिजल्ट आपका 9 से भाग हो रहा है, 9 से भाग हो रहा है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिजिट जो होगी वो भी आपकी 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अभी तक हमने 8 का देखा, 9 का देखा, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं किसका? 10 का। किसका? 10 का। 10 का वेरी सिंपल। 5 का क्या था? 5 का क्या था कि उसके इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, है ना? तो वो 5 से भाग हो जाएगा। ये हमने 5 का पढ़ा था, याद करो। अब देखो 10 का क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। मतलब समझो, वो कह रहा है कि इसकी इकाई के अंक पे ना 10 के लिए सिर्फ 0 हो, तभी वो 0 10 से भाग होगा, 10 से भाग होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, 5 में क्या था? 0 और 5 दोनों आएगा तो वो 5 से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ 0 होना चाहिए। तो सिर्फ आपको क्या देखना है? 0 है तो हो जाएगा। देख लो, मैंने इस 90 को उठाया, 90 के पीछे 0 है, ठीक है, 0 इसके उठाया, इस संख्या के पीछे भी 0 है, इस संख्या के पीछे भी 0 है, इस संख्या के पीछे भी 0 है। इसका मतलब ये सारी संख्या आपकी 10 से भाग हो जाएंगी। सिंपल इकाई का अंक देखना है। ठीक है, चलो मेरे को एक नंबर बता दो, मैं एक नंबर लिख रही हूँ बेटा। क्या ये नंबर 10 से भाग होगा क्या? यस और नो, चैट सेक्शन में लिख दो यस और नो। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बच्चे? 5, और हमें चाहिए क्या? 0। अच्छा ये नंबर 5 से होगा क्या? ये नंबर 5 से होगा क्या भाग? 5 से होगा क्या बेटा? 5 से होगा क्या नंबर? यस 5 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी इकाई के अंक पे 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, यस लास्ट में 5 है। वेरी गुड, मतलब सबको याद है। मुझे बेटा मेन यही है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं क्या करती हूँ, सभी बच्चों से बोल रही हूँ। ठीक है, हमने किस किस का देखा? हमने 8 का देखा। ठीक है, 8 में हमने क्या देखा? लास्ट की 3 डिजिट को भाग करके देखते हैं, अगर वो 8 से भाग हो जाती है तो पूरी डिजिट भी भाग हो जाएगी। फिर हमने 9 का देखा कि हम डिजिट्स को ऐड कर करके देखते हैं। ठीक है बच्चे, ऐड करके देखते हैं, अगर जो रिजल्ट आता है वो अगर भाग हो जाता है 9 से तो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी 9 से।
फिर हमने 10 का देखा, 10 का क्या कहता है कि एंड में अगर इकाई के अंक में आपका क्या हो, इकाई के अंक में आपका क्या हो, 0 हो, तो आपका संख्या 10 से भाग हो जाती है। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, बहुत सारा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन टाइमिंग देखते हैं आपको कितना समझ आया है। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पोल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है, 6 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। चलिए पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना। चलिए सभी बच्चे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 का रूल पढ़ा था सबने, है ना, 6 का रूल हमने पढ़ा था, याद करो क्या था। गुड, ध्यान से करिए, पहले 6 का रूल याद कीजिए, फिर कॉपी में करिए, अप्लाई कीजिए, उसके बाद पोल में जाके आंसर करो। वेरी गुड, आने लगे हैं सभी के। मैम क्या बताना है जी इसमें? बेटा इसमें यह बताना है इन नंबरों में से कौन सा नंबर है जो 6 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो ट्रिक्स याद की है ना, जो ट्रिक्स याद की थी, 6 का क्या याद किया था वो याद करो, उसको अप्लाई करो और देख के बता दो चैट पोल में। हाँ बताना पोल में है। सभी बच्चे करेंगे, अभी सभी का नहीं आया है। आपको पता है हमारा रूल, सही गलत बाद में देखते हैं हम, क्वेश्चन का आंसर जरूर देते हैं हम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, करिए सभी कीजिए बच्चे। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सभी बच्चे करेंगे, अभी सबका नहीं आया है, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, है ना, 5 सेकंड और देती हूँ बेटा। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देते हैं ऑन। अगर कोई भी बच्चा ऐसा था जिसका चैट नहीं चल रहा था, वैसे तो सभी का चल रहा होगा, ठीक है। हाँ चलो देख लेते हैं क्या बताया था हमने। हमारा 6 का नियम क्या था, 6 से भाग के लिए कि जो भी नंबर है, अगर वो नंबर आपका 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर 6 से भी भाग होगा, ठीक है। आवाज, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार चैट सेक्शन में बेटा बता दीजिए, यस लिख देना, आ रही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, एक दो बच्चे को नहीं आ रही है ना बेटा, एक बार प्लीज आप देख लीजिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, और अगर है ऐसा लग रहा है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो और अपने नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ बच्चे। और मैं हर क्लास में हर बच्चे को कहती हूँ, हमारी क्लास जब जब होती है अपने डेटा को सेव करके रखा करो, है ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। हाँ पहले मैं पहला नंबर उठाती हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है, 1437 है, ठीक है। मैं पहले देखती हूँ 2 से भाग होगा या नहीं, मैंने इसकी लास्ट डिजिट देखी, क्या इसकी लास्ट डिजिट आपकी 0 2 4 6 8 में से है क्या, है क्या, नहीं है, 7 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो भाग नहीं होगा। जब 2 से भाग ही नहीं होगा, मैं 3 पे जाऊं क्यों,
मैं 3 चेक ही नहीं करूंगी, क्योंकि जब 2 से भाग ही नहीं हो रहा तो मैं 3 चेक करके करूंगी क्या बच्चे, है ना। तो इसका मतलब ये 6 से भी भाग नहीं होगा, ये 6 से भी भाग नहीं होगा। ठीक है, अगले नंबर पे जाते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्या है आपका, 0 है। तो यानी कि 0 है तो यानी कि 2 से तो ये भाग हो रहा है ना बच्चे, 2 से तो ये भाग हो रहा है। अब हम किसको देखेंगे, 3 से भाग हो रहा है नहीं। 3 से भाग के लिए क्या करते हैं हम, सारी डिजिट्स को, अंकों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5 और 2 और 4 6, 6 और 5 11। 11 3 के पहाड़े में आता है क्या, 3 से भाग होगा क्या 11, 11 नहीं होगा, है ना। तो 2 तो भाग हो रहा है लेकिन 3 से भाग नहीं हो रहा है। लेकिन 6 का तो रूल क्या कहता है कि आपका दोनों से भाग होना चाहिए, दोनों से भाग होना चाहिए। इसका मतलब ये डिजिट भी आपकी भाग नहीं होगी। यस, चलिए फिर अगली डिजिट पे देख लेते हैं। अगली हमारी 3rd डिजिट थी। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये 6 है ना, 6 है लास्ट, तो यानी कि 2 से तो भाग होगा, है ना, 2 से भाग होगा, क्योंकि अंत में इकाई के अंक में 2 0 2 4 6 8 है। ठीक है, फिर मैंने 3 से देखा, 3 से ही भाग के लिए क्या करूंगी मैं बच्चे, ऐड कर दूंगी इनको, है ना, ऐड कर दूंगी। 3 + 5 + 8 + 5 + 6। ठीक है बच्चे, हमने इनको ऐड कर दिया। अब देखो ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 16 और 5 21, 21 और 6 27। 27 तो 3 से भाग होगा, 3 में 27 होता है, 3 से भाग हो भी जाएगा, 3 के भाग गुणन में भी आ रहा है, मल्टीपल में भी आ रहा है ना बच्चे। तो इसका मतलब ये 3 से भी भाग हो रहा है और ये 2 से भी भाग हो रहा है। अगर कोई नंबर दोनों से होता है तो क्या होगा बच्चे, 6 से भी भाग होगा। ठीक है, तो सी देख लिया। ठीक है, चौथा भी देख लो बेटा। पहला देखा मैंने 9 है, तब ये 2 से ही भाग नहीं हो रहा तो मैं 3 पे जाऊं क्यों, है ना, 3 पे जाऊंगी ही नहीं, 3 पे जाऊंगी ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ बच्चे, सी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया था, ठीक है, बट एक दो बच्चों ने फिर भी गलत किया था बच्चे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं फिर। ठीक है, चलो इसका आंसर भी क्या करना है, सबको पोल में करना है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, मतलब 8 से इनमें से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, 8 का रूल याद करो और उसे अब यहाँ पर अप्लाई कर दो। बेटा ये रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, वैसे हम नॉर्मल भाग करके भी देख सकते हैं, बट इन रूल से हम जल्दी जल्दी किसी भी बड़ी बड़ी संख्याओं को देख के पता लगा सकते हैं कि वो संख्या उस पर्टिकुलर नंबर से, जो भी नंबर हम पूछ रहे हैं 8 से 7 से 8 से 6 से 4 से, वो हो रहा है या नहीं। तो ये आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाने के लिए है। ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में करिए, याद कीजिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम, और फिर अप्लाई कीजिए। कर लो बेटा, पहले कॉपी में कर लो फिर यहाँ पर करिए। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे करेंगे। सही गलत हम बेटा बाद में देखेंगे, पहले है आपका आंसर, आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, है ना। चलिए कर दीजिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ रहे हैं आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी करेंगे। हाँ, हमारा सही गलत हम बाद में देखते हैं, आंसर आना सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी कीजिए। चलो अब मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, है ना, 5 सेकेंड और दे देती हूँ सबको। 5 4 3
2 1 0। ठीक है, चलो पोल को हम करते हैं बच्चे बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, कोई बच्चा जिसका पोल नहीं चल रहा था जल्दी से कर दो आंसर। यस, चलो अभी देख लेते हैं। हमने माइंड में याद किया 8 का रूल क्या था, है ना बच्चे। 8 का रूल हमारा क्या था? 8 का रूल क्या था कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, 3 अंक देखने हैं हमें, है ना। लास्ट के 3 अंक देखने हैं हमें। ठीक है, चलो मैं क्या करूंगी, सभी पहले ना 3 अंकों को मार्क कर लेती हूँ मैं। पहला है ये 3 4 7। ठीक है, दूसरा क्या है ये 0 1 0 0 1 6। फिर उसके बाद क्या है अंक 6 4 4, 6 4 4 और अगला नंबर है 7 2 2। सिंपल है, आप इन नंबरों को सिर्फ क्या करके देख लो, भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये नंबर आपका भाग नहीं होगा, भाग करना सभी बच्चों को आता है, भाग करके देख लो। ठीक है, 8 से आप सिंपल भाग कर लो। ठीक है, भाग करोगे ये नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, ये नहीं जाएगा। 8 चौक 32 पे होगा। ठीक है, मैं फिर भी बता देती हूँ, 2 आएगा, ऊपर से 7 उठा रहा है, 3 8 कम 8 8 2 16 8 या 24। ठीक है, तो 24 आपने यहाँ लिखा, 3 आ गया तो पूरा नहीं डिवाइड हुआ, भाग पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो फिर नहीं होगा। जब यही संख्या भाग नहीं हो रही 8 से तो ये पूरी भी नहीं होगी। ठीक है, फिर हम अगले नंबर पे गए 16। 16 8 के बारे में पूरा पूरा चला जाता है, 8 कम 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये चला गया। अगर 8 से ये भाग हो गया, 8 से भाग हो गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो मैंने बी तो मार्क कर लिया, फिर भी मैं दूसरे ऑप्शन भी चेक करूंगी। ठीक है, अगले ऑप्शन पे गई। ठीक है, 6 ये कितना है 644, मैंने 644 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, भाग करनी है नॉर्मल जो हम करते करते आए हैं, सीखते आए हैं। मैंने दोनों नंबर ले लिया, कितना आएगा 8 8 64 होता है। ठीक है, मैंने काट दिया, 8 8 64 तो कर दिया, 0 आ गया, लेकिन 4 बच गया, ऊपर तो और कोई नंबर ही नहीं है, तो यानी कि ये भी पूरा नहीं जा रहा, ये भी पूरा नहीं जा रहा। जब ये भाग नहीं हो रहा तो बेटा ये भी भाग नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आप इसको भी करके देख लोगे, ये भी भाग नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर क्या हुआ बेटा, बी आंसर हुआ। ठीक है, 8 का विभाजकता का नियम हो गया। चलो फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, आंसर सेम वही आपको कहाँ करना है, पोल में करना है बच्चे। ठीक है, चलिए कर दीजिए जल्दी से। याद करो हमने रूल्स क्या पढ़े थे, रूल को याद करो कि 9 का रूल क्या था, उसे अप्लाई करो और फिर पोल में आंसर करो। पहले कॉपी में करना सभी बच्चे। याद करो माइंड में, 3 मैंने 9 का रूल विभाजकता का क्या बताया था, उसको अप्लाई करो फिर। ध्यान से करो, ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में करके देख लो फिर अप्लाई करो। वेरी गुड, आ रहे हैं आंसर, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी बच्चे करेंगे, आने लगे हैं आंसर। गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा आप, जल्दी जल्दी ध्यान से कीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए आप।
चलो अब 5 सेकेंड और, बहुत टाइम हो गया है ना, अब 5 सेकेंड और देती हूँ मैं सभी को। 5, जल्दी जल्दी कर दो। 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और आपकी चैट को करते हैं ऑन। चलिए अब जिस बच्चे का पोल नहीं चल रहा था जल्दी से कर दो और फिर हम देखते हैं। हाँ देखो बच्चे, हमने सिंपल देखा था रूल क्या होना चाहिए। हमें पता था कि क्या करेंगे, हम अंकों को जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ देंगे। मैंने क्या किया, सारे अंकों को जोड़ जोड़ के कर दिया, ठीक है। चलो सारे अंकों को जोड़ दिया, मैंने ऐसे से लिख दिया। कौन बच्चा बताएगा मुझे ये, अभी देखते हैं। ठीक है, सारे अंकों को मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि अंक ही तो जोड़ के देखेंगे। अगर अंकों का सम ऐसा आया जो 9 से भाग हो जाएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, आंसर भी हमारा हो जाएगा। चलो किरण बाला की आईडी से जो बच्चा है, किरण बाला की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बच्चे, हाँ यस मैम। हाँ बच्चे, ऐड करके क्या ऐड करके आंसर बता दो जरा। करो जल्दी जल्दी ऐड। पोल में आंसर किया था ना बेटा, किया था या नहीं किया था बेटा? नो मैम, क्यों नहीं हमारा किया? चल नहीं रहा था जी। पोल चल नहीं रहा था। यस मैम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा चलो, फिर आपने चैट में तो बोला था ना मैंने, जिसका पोल नहीं यस चला मैम। चैट में आंसर यस मैम। किया होगा ना बेटा पहले। यस मैम, डी वाला आया था जी। तो डी आया था तो पहले सारे करके देखे हुए ना। यस मैम। चलो फिर ऐड करा तो क्या आया था ये, बता दो। नहीं किया तो अब कर दो बेटा, कोई बात नहीं। चलो बताओ। बताते हैं मैम, एक सेकेंड। हाँ ठीक, ये चीज सभी बच्चों के लिए है कि आप, हाँ बोलो। मैम फर्स्ट का तो 25 आया है। चलो 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 30, 5 25। ठीक है बेटा 25, तो 25 9 के पहाड़े में आएगा क्या? नो मैम। नहीं आता। तो इसका मतलब सारी संख्या भी आपकी 9 से भाग नहीं होगी। है ना, नहीं। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड पे चलो, सेकंड को ऐड करेंगे कितना? 16 आएगा मैम। चलो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 और 5 12, 12 और 4 16। मैम ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, 9 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी 9 से भाग नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगले पे चलो। अगला बताओ क्या आएगा। यस बच्चे, जिन्होंने 4 सेकंड में दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। मैम 23। 23, 4 और 6 10, 10 और 18, 18 2 20, 20 3 23। ठीक है, ये 3 के 9 से जाएगा क्या बेटा? नो मैम। नहीं जाएगा, तो ये भी मतलब हमारा नहीं भाग होगा। अगला बता दो। अगला बता दो। 8 11 और 9 19 11 और 9 20। ये यस मैम। 20 और 6 26, 26 26। 27 तो 3 नोटों से जाएगा। यस मैम। खड़े में भी आता है और यस मैम। तो भी हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी। मैम आपकी थोड़ी थोड़ी अटक अटक की आवाज आ रही है जी। हाँ बेटा, वो बच्चे की वजह से आ रही थी। बेटा कर लो। अच्छा ओके मैम। अब बच्चे सही आएगी। तो ये बच्चे देखो, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ सभी बच्चों को कि आप लोगों को पोल में आंसर करना जरूरी है। और अगर कोई बच्चा पोल में नहीं चल रहा है या फिर कभी एरर आ रहा है या फिर नेट नहीं चल रहा है, तो आप चैट में जाके आंसर करो और अपना आंसर करना है।
ठीक है, तो सभी बच्चों को जब बेटा जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन, तब तक आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। वरना हमें लगता रहेगा हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, मैम बहुत इजी से करा रही है ना। कई बार हमारा बहुत इजी में भी ना हमारे को लगता है इजी है, लेकिन हम ही गलत कर देते हैं आंसर, और ऐसा बहुत बच्चे फील भी करते होंगे जब मैं आंसर बताती भी होंगी। ठीक है, चलो फिर एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है, फिर हम कुछ और देखेंगे चीजें। ठीक है, चलो अच्छा 6 का समझा दूं, अभी बताती हूँ बेटा। ठीक है, 6 का भी मैं बताती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 6 का बता दूंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सी संख्या 10 से विभाजित है? क्या है? 10 से विभाज्य है। ठीक है, चलो बता दीजिए जल्दी से, कहां पर? सेम पोल के अंदर आंसर करना है। ठीक है, अब आई होप ये हर बच्चे का सही होना चाहिए, वरना मेरे ऊपर मुझे लगेगा मैं सही नहीं पढ़ा रही हूँ। चलो सभी बच्चे करेंगे, हाँ जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है सभी बच्चों को आंसर मुझे मिलना चाहिए। सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो टाइम भी हम बेटा पोल में करना है, पोल में कीजिए, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आर के वर्मा की आईडी से बच्चा है बेटा पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और देती हूं मैं, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, अगर किसी बच्चे का रह गया है तो जल्दी से कर दिए, जिसका पोल नहीं चल रहा था, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चे सिंपल था, हमने 10 का रूल क्या पढ़ा था कि आपको इकाई के अंक पर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। इकाई के अंक पे क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, ये हमने पढ़ा था, है ना। इकाई के अंक पे आपको 0 मिलना चाहिए। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल सबके इकाई के अंक देख लूंगी, यूनिट प्लेसेस देख लूंगी बस, है ना। क्या है? 2 है, यहाँ क्या है? 0 है, यहाँ क्या है? 6 है, यहाँ क्या है? 9 है। तो हमें चाहिए क्या? सिर्फ 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से भाग होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चे? बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, यस बिल्कुल सही, यस यस। तो बच्चे 2 बच्चों ने फिर भी आंसर गलत किया था बेटा। अभी भी डाउट है क्या? हमने कौन कौन से रूल पढ़े? हमने 6 का पढ़ा, हमने 7 का पढ़ा, सॉरी 6 का पढ़ा, हमने 8 का पढ़ा, हमने 9 का पढ़ा, हमने 10 का पढ़ा, और उससे पहले 2 3 4 5 भी पढ़ चुके हैं। अभी एक बच्चे को डाउट था, ठीक है, 6 में। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को नहीं है क्या? और बाकी सभी बच्चों को क्लियर है क्या 6 का? यस लिख दो अगर क्लियर है तो, अगर डाउट है तो नो लिख दो जल्दी से। 6 के भाग में 6 से जल्दी जल्दी बता दो। सबको समझ आया है? बाकी को है अभी भी बच्चों को डाउट? ठीक है, मैं बच्चे फिर से एक बार ले लेती हूँ 6 का। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ 6 का। ठीक है, 1 2 3, अच्छा 3 4 बच्चों का है डाउट। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, अभी हम एक और पढ़ लेते हैं, फिर हम उस पे चलेंगे दोबारा 6 पे। और बच्चे आप लोग तीनों रुक भी जाना क्लास के बाद 5 मिनट के लिए, मैं आपको दोबारा से 6 का बता दूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेंगे हम यहाँ पर? क्या पढ़ेंगे हम? 11 का रूल। ठीक है बेटा, 11 का रूल थोड़ा ध्यान से पढ़ना और कॉपी में नोट करते चलना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आ गया तो बहुत ईजी है, समझ आ गया तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखो बेटा क्या कहता है कि किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच करने के लिए दाएं से विषम संख्याओं के अंकों का योग
और सम स्थानों के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। मैम नहीं समझ आया क्या बोला इसमें, है ना। देखो बेटा सिंपल समझो आप, मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूं 4 5 4 5, ठीक है। आप इसका पहले ना आप ये समझो विषम स्थान पर कौन सी संख्या है और सम स्थान पे कौन सी है। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है, ठीक है। इसमें से विषम और सम प्लेसेस कौन से हुए, सम वाली जगह कौन सी हुई, ये 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, इसे हम क्या कहेंगे, विषम वाली प्लेस है, जगह, स्थान की बात कर रही हूँ मैं, संख्या की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, स्थान की बात कर रही हूँ। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी विषम वाली संख्या को, कितना आएगा, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। विषम संख्या को मैंने विषम स्थान पे जो है उस पे जो संख्या है उन्हें जोड़ दिया। अब ऐसे ही सम स्थान पे कौन से सम स्थान, मतलब 2 और 4 वाले नंबर पे कौन सी है, अगेन 4 और 5 है, इन्हें भी जोड़ दिया। ये कौन से स्थान है, सम स्थान है बेटा, कौन से स्थान है, सम स्थान वाली पे, ये भी 9 आ गया। मैंने विषम में से सम को, मतलब इस वाले में से इसको माइनस कर, जो भी आंसर, ये तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा 9 9 आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है। 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 0, ठीक है। तो जो ये आंसर आ रहा है आपका, जो ये आंसर आ रहा है, अगर ये 0 आए या 11 का भाग आए, 11 22 33, 11 के पहाड़े वाला आए, तो ये पूरी संख्या आपकी 11 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या ये बात समझ आई है किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को समझ आई है, चैट सेक्शन में बता दो, फिर मैं दोबारा से बताती हूँ दूसरा नंबर, दोबारा से बता दूंगी, दोबारा पूछ ली, बता दीजिए चैट सेक्शन में समझ आई है, सभी बच्चे बता दो, सभी बच्चे। हाँ मैं एक बार और बता देती हूँ बेटा, ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो अब मैं एक दूसरा नंबर लेती हूँ, मैंने एक नंबर लिया 5 0 2 5 9। अब पहले मैं इसकी ना सम स्थान और विषम स्थान अलग कर लेती हूँ, तो मैं इसको नंबर दे देती हूँ आपको दिखाने के लिए, 1 2 3, चौथे स्थान पे ये, पांचवें स्थान पे ये। तो इसमें से विषम स्थान कौन कौन से हो गए, जो हमारे 1 3 5 जगह पे हैं, ठीक है। तो 1 3 5 पे कौन कौन से हैं, 5 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर विषम स्थान पे है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया, तो मैंने जब विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ा तो क्या आया, 16 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने सम स्थान वाले पे जोड़ा, सम स्थान पे कौन कौन से हैं, मतलब दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कौन सा नंबर है, 0 और 5, उन्हें जोड़ दिया मैंने, क्या किया, उन्हें भी जोड़ दिया, विषम स्थान वालों पे और सम स्थान वालों पे, ठीक है। यहाँ से 5 आया, यहाँ से 16 आया। अब मैंने 16 में से 5 को घटा दिया, दोनों का अंतर निकाल लिया, विषम स्थान वाले का योग का और इसका, कितना आया, 11 आया। अगर ये वाला जो अंतर आ रहा ना बेटा, ये अगर 0 आए या फिर आपका क्या आए, क्या है बच्चे, या फिर आपका क्या आ जाए, 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। तो इसका मतलब, ये तो 11 का मल्टीपल आ गया, मतलब 11 से गुना हो रहा है, 11 से हो आ रहा है। अगर 11 आ रहा है या 11 के पहाड़े वाला नंबर आ रहा है या 0 आ रहा है, तो ये वाली जो संख्या है पूरी, ये वाली जो संख्या है वो आपकी 11 से भाग हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई है सभी बच्चों को, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बच्चे, अब आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे। चलो फिर अगर मान लो मैं ऐसे एक नंबर लिखती हूँ, आप मुझे करके दिखाओगे, आप लोग मुझे करके दिखाओगे, 901153, ठीक है, 901153 लिख रही हूँ मैं आपका। एक नंबर मैं इसकी प्लेस कर दे रही हूँ, एक नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये, 3 पे ये तो आपको भी पता है, चौथे पे ये, 5 पे ये, छठे पे ये। अब पहले सम स्थान वाले नंबरों को अलग कर लो, विषम स्थान वालों को कर लो और उन्हें जोड़ के घटा के मुझे बताओ क्या आएगा। चैट सेक्शन में ही बताओ, चैट सेक्शन में बता दो।
बेटा डिफरेंस भी, अंतर भी बता दो कितना आया। आप यस लिख रहे हो मतलब भाग हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, तो अंतर कितना आया आप लोगों का, अंतर भी तो बता दो। अगर बेटा एक अंतर आएगा तो भाग कैसे हो जाएगा, फिर तो 11 से भाग ही नहीं होगा अगर एक अंतर आ रहा है आप लोगों का। तो चेक करो, चेक करो। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। हाँ, मैंने क्या किया, विषम वाली स्थान पर मैंने नंबर लिख लिया। ठीक है, कौन कौन से आएंगे, 9 आएगा, तीसरे नंबर पे 1 है, पांचवें नंबर पे 5 है। ठीक है, मैंने इन्हें जोड़ दिया, ये विषम स्थान बता रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, विषम स्थान बता रही हूँ। तो 9 और 1 10, 10 और 5 15। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने सम स्थान ले लिए। 2 नंबर पे 0 है, 4 नंबर पे 1 है और 6 नंबर पे 3 है, इनको जोड़ दिया, कितना आया, 4 आ गया। मैंने 15 में से 4 को घटा दिया, 15 में से 4 को घटा दिया, कितना आएगा, 15 में से 4 गए, 11 आया। अब 11 तो भाग हो जाएगा ना, भाग हो जाएगा ना, 11 तो भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। यस। फिर बच्चे आप डिफरेंस अलग अलग क्यों लिख रहे थे सभी बच्चे, क्या बात समझ आई मेरी, क्या ये बात समझ आई मेरी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, चलो ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, मेन है आप लोगों को समझ आना। ठीक है, मैम एक और बार समझा दो फिर से। ठीक है बेटा, मैं एक बार और बता देती हूँ। देखो मैंने क्या बताया, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे एक बार दोबारा से। मान लो मैंने एक नंबर लिया 10 8 2 4, ये नंबर लिख रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, इसके ना विषम स्थान और सम स्थान अलग कर लिए। सम स्थान और विषम स्थान मतलब क्या हुआ है, पहले नंबर पे एक नंबर, मतलब एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे है ना ये स्थान पे, तो मैंने इनके सम स्थान और विषम स्थान अलग कर लिए। विषम स्थान कौन कौन से हुए, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे। ठीक है, ये आपके क्या हुए, विषम स्थान हुए। मैंने कौन कौन से नाम लिख दिए, 1 8 और 4, क्योंकि यही है ना, 1 8 और 4। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया, कितना आएगा बेटा, 13 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 13 आएगा ना, 13 आएगा, कितना आएगा, 8 और 4 12 और 13। ठीक है, फिर हमने सम स्थान लिख लिए बेटा, कितना आएगा सम स्थान पे, सम स्थान पे कितने एलिमेंट है, 2 और चौथे नंबर पे 0 और 2। ठीक है, मैंने इनको जोड़ दिया, कितना आया, 2 आया। 13 में से 2 गए, 13 में से 2 गए, कितना मिलेगा, 13 में से 2 गए 11। अब अंतर जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर अंतर 11 आ रहा है, उसका विभाजक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी आपका 11 से भाग हो जाएगा। क्या आप समझ आया है, यस, ये 11 से डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चे, चलो अब बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास से सभी बच्चे सुन लीजिए, अगली क्लास से हम अपना पहला चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज में भी बच्चे सुन लीजिए, डाउट, अभी जिस बच्चे के पहले डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, और मुझे होमवर्क देना है वो भी सुन लीजिए। आज के लिए हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, चलो अभी मुझे